हाय दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इंडस नदी के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं। इंडस नदी तिब्बत से निकलती है मानसरोवर लेक से, नियर बोकरचू ग्लेशियर से निकलती है, जहां हम उसको बोलते हैं सिंगी खंबा। सिंगी खंबा को हम बोलते हैं लाइन ऑफ माउथ। ओके, फिर यहाँ से ये निकलते हुए ये जाती है लद्दाख में। लद्दाख से बहते हुए इसको यहाँ मिलती है पहले रिम्बा ग्लेशियर से निकलती हुई शोक नदी। शोक नदी को मिलती है यहाँ पे नुब्रा नदी। नुब्रा नदी शोक नदी में मिल जाती है और शोक नदी मिल जाती है इंडस नदी में। ठीक है, आगे जाके कश्मीर में इसको मिलती है गिलजित नदी। गिलजित नदी इंडस में मिलते हुए ये चली जाती है पाकिस्तान में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये हमें यहाँ से झेलम नदी दिखाई देती है। झेलम नदी हमारी वेरीनाग से निकलते हुए श्रीनगर से होते हुए यहाँ पे इसको मिलते हैं वुलर लेक। लेक से निकलते हुए यहाँ मिलती है ये चेनाब में। जहाँ झेलम चेनाब से मिलती है इसको हम बोलते हैं झांग या फिर त्रिमू। चेनाब नदी कहाँ से निकलती है? चेनाब नदी निकलती है तांडी से। यहाँ इसको मिलती है पहले भागा और फिर चंद्र और भागा मिलके यहाँ से बारालाचा पास से होते हुए यहाँ पे इसको चेनाब बोलते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ से ये झेलम और चेनाब दोनों मिल जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं झांग। ठीक है, फिर यहाँ से हम देखें तो रावी नदी कहाँ से निकलती है? रावी नदी निकलती है रोहतांग पास से, जिसको हम कुल्लू हिल्स भी बोलते हैं। ठीक है, रोहतांग पास यहाँ से निकलते हुए यहाँ इसको मिल जाती है कुल्लू यहाँ पे। ठीक है, और फिर ये यहाँ से होते हुए रावी और यहाँ मिल जाती है चेनाब में। जहाँ चेनाब और रावी मिलती हैं इसको हम बोलते हैं सैरा या फिर सिंधु। ठीक है, हम बात करें दोस्तों ब्यास नदी से। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? ब्यासकुंड से। ब्यासकुंड से होते हुए ये नदी यहाँ पे मिल जाती है सतलुज से। ठीक है, सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? सतलुज नदी निकलती है कैलाश रेंज से, तिब्बत से, राकाश ताल से। ठीक, कैलाश रेंज से निकलते हुए सतलुज नदी यहाँ पे राकाश ताल से जहाँ इंडिया में जाती है इसको हम बोलते हैं शिवकिला। शिवकिला पास से होते हुए ये नदी यहाँ पे मिलती है ब्यास से, जहाँ हम इसको बोलते हैं हरिके वेटलैंड, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट में है, तरन तारण डिस्ट्रिक्ट पंजाब में। ठीक है, यहाँ से होते हुए ये सतलुज नदी यहाँ मिल जाती है चेनाब में। जहाँ पे ये पांचों नदियाँ मिलती हैं उसको हम पंचनद रवि नदी बोलते हैं। ठीक है, पंचनद नदी जहाँ जो मतलब 5 नदी। ठीक है, और फिर इंडस भी जहाँ मिलती है इसको हम बोलते हैं मिठानकोट। ठीक है दोस्तों, हम आगे बात करें लार्जेस्ट नदी हमारी कौन सी होगी? चेनाब। लॉन्गेस्ट होगी हमारी सतलुज। चंद्र और भागा जहाँ मिलती हैं उसको हम बोलते हैं चेनाब। ये कहाँ पे मिलती है? तांडी में। स्मॉलेस्ट नदी हमारी कौन सी है? ब्यास। झेलम और चेनाब कहाँ जहाँ मिलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिमू या फिर झांग। चेनाब और रावी जहाँ मिलती है उसको हम बोलते हैं सरई सिंधु। ब्यास और सतलुज जहाँ मिलती है उसको हम बोलते हैं हरिके। कहाँ पे मिलती है? पंजाब में, डिस्ट्रिक्ट तरन तारण डिस्ट्रिक्ट। झेलम और सतलुज जहाँ मिलती हैं उसको हम बोलते हैं पंचनद। ठीक है, और जहाँ पे इंडस और पांचों नदियाँ जहाँ मिलती हैं इसको हम बोलते हैं मिठानकोट। ठीक है, चंद्रभागा कहाँ से निकलती है? बारालाचा पास से। ठीक है, झेलम कहाँ से निकलती है? वेरीनाग से। रावी निकलती है रोहतांग पास से। सतलुज निकलती है राकाश ताल से। ब्यास निकलती है ब्यासकुंड से। इंडिया की इंडस की पूरी लेंथ देखिए पंजाब और पाकिस्तान में तो इसकी है लेंथ 2880 किलोमीटर। सिर्फ इंडिया में देखें तो इसकी है 1114 किलोमीटर। ओके, बाय बाय।